अगर आप ट्रेडर हैं तो मुझे यकीन है कि ये आपके साथ कई बार हुआ होगा। आप चार्ट देख रहे होते हैं और नोटिस करते हैं कि प्राइस पहले एक लेवल को टच कर चुका है और फिर दोबारा उसी लेवल पर वापस आता है। नेचुरली आप सोचने लगते हैं कि ये सपोर्ट लेवल है। प्राइस ने पहले यहाँ टेस्ट किया और बाउंस किया था, तो अगर प्राइस फिर से यहाँ आया है तो इसे एक बार फिर ऊपर जाना चाहिए। उस मोमेंट पर आपके माइंड में ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाता है कि प्राइस सपोर्ट लेवल पर वापस आया है, तो अब यहाँ से राइज होगा। तो आपने क्या किया? आपने यहाँ बाय कर लिया क्योंकि आपने सीखा है कि सपोर्ट के पास बाय करना चाहिए। अब जब आप यहाँ बाय करते हैं तो आप अपना स्टॉप लॉस उसके ठीक नीचे लगाते हैं, जो एक सेल स्टॉप लॉस होता है। अब होता क्या है, जैसे ही आप बाय करते हैं प्राइस थोड़ा नीचे जाता है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और उसके बाद प्राइस ऊपर चला जाता है। मतलब जो आपने सोचा था कि प्राइस ऊपर जाएगा वो एक्चुअली हुआ होता है, लेकिन उससे पहले आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया होता है और इसी वजह से आप पैसा नहीं कमा पाए। ये पूरा गेम लिक्विडिटी स्वीप या लिक्विडिटी ग्रैब के लिए किया जाता है। तो पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ये एक स्टॉक चार्ट है जिसका प्राइस सपोर्ट के पास है। जब भी प्राइस सपोर्ट के पास आता है, आप जानते हैं कि प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बिग इंस्टीट्यूशंस भी ये जानते हैं कि जब प्राइस यहाँ आता है तो इसके ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। अब देखिए, शायद आप सिर्फ 10 यूनिट्स बाय करना चाहते हैं, ये आपके लिए इजी है, लेकिन एक बिग इंस्टीट्यूशन 1 लाख यूनिट्स बाय करना चाहता है। अब वो बाय कैसे करेगा? सबको पता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, तो सेल कौन करेगा? मतलब बिग इंस्टीट्यूशन के लिए सेलर्स अवेलेबल ही नहीं है, लिक्विडिटी यहाँ मौजूद नहीं है। तो लिक्विडिटी आएगी कैसे? लिक्विडिटी आप लोगों के स्टॉप लॉस से आएगी। और आप लिक्विडिटी कैसे प्रोवाइड करेंगे? चलिए समझते हैं। जब प्राइस यहाँ आता है, शायद आपने 100 यूनिट्स बाय किए, किसी और ने 200 यूनिट्स बाय किए और किसी ने 2000 यूनिट्स या उससे भी ज्यादा बाय किए। बहुत सारे ट्रेडर्स ने यहाँ बाय किया और उन सब ने अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखा? रूल कहता है कि सपोर्ट के ठीक नीचे स्टॉप लॉस लगाओ, तो आप सब ने वहीं स्टॉप लॉस लगाया होगा। अब ये स्टॉप लॉस क्या है? ये एक सेल स्टॉप है, क्योंकि आपने बाय किया है। अगर प्राइस नीचे जाता है तो आप सेल करेंगे। तो बिग इंस्टीट्यूशन को क्या चाहिए? जो 100,000 यूनिट्स बाय करना चाहता है, उसे सेलर्स चाहिए, लेकिन यहाँ तो सब बायर्स हैं। अब अगर प्राइस सपोर्ट के थोड़ा नीचे डिप करे और ये सारे स्टॉप लॉस हिट हो जाएं, तो आप सब ऑटोमेटिकली सेलर्स बन जाते हैं। तो इंस्टीट्यूशंस क्या करती हैं? वो अपनी सेलिंग से प्राइस को थोड़ा नीचे पुश करती हैं। इससे सबके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। जैसे ही ऐसा होता है, मार्केट में सेल ऑर्डर्स आ जाते हैं और अब जो इंस्टीट्यूशन 1 लाख यूनिट्स बाय करना चाहता था, उसे इनफ लिक्विडिटी मिल जाती है। आप सब सेलर्स बन गए और वो बायर बन गए। वो आसानी से बाय कर लेते हैं। जैसे ही उनकी बाइंग पूरी होती है, प्राइस वहीं से ऊपर जाने लगता है। मतलब सबसे पहले इंस्टीट्यूशंस ने इस लेवल पर लिक्विडिटी स्वीप की, लेकिन पिक्चर यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद क्या होता है? उन्होंने पहले ही आपके स्टॉप लॉस हिट करा दिए और आपको लॉस दिलवा दिया। उन्होंने अपनी पोजीशन बाय कर ली। प्राइस को पहले नीचे पुश किया गया और फिर उनकी बाइंग की वजह से प्राइस वापस ऊपर चला गया। लेकिन आपने एक चीज मिस कर दी। जब प्राइस सपोर्ट तोड़कर नीचे गया तो बहुत से ट्रेडर्स ने सोचा सपोर्ट ब्रेक हो गया है, अब प्राइस नीचे ही जाएगा। रूल के हिसाब से 1 सपोर्ट ब्रेक्स, प्राइस गिरने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो बहुत से ट्रेडर्स ने वहां शॉर्ट करना शुरू कर दिया। यही इंस्टीट्यूशंस चाहते हैं, लोग सेल करें। तो बहुत से ट्रेडर्स शॉर्ट हो गए। अब उनका स्टॉप लॉस कहां है? टूटे हुए सपोर्ट के ठीक ऊपर। और वो स्टॉप लॉस किस टाइप का है? एक बाय स्टॉप। तो पहले इंस्टीट्यूशंस ने प्राइस नीचे पुश किया, बायर्स के स्टॉप लॉस ट्रिगर किए और बाय किया। फिर उन्होंने प्राइस ऊपर पुश किया और शॉर्ट सेलर्स के स्टॉप लॉस भी हिट हो गए, जिससे और ज्यादा बाइंग ऐड हो गई। प्राइस फिर स्ट्रांग तरीके से ऊपर चला गया। इंस्टीट्यूशंस प्रॉफिट ले लेती हैं और रिटेल ट्रेडर्स लॉस में रह जाते हैं। जब प्राइस दोबारा रेजिस्टेंस पर पहुंचता है, रिटेल ट्रेडर्स गिरावट की उम्मीद में सेल करते हैं। उनके सारे स्टॉप्स रेजिस्टेंस के ऊपर होते हैं, जो बाय ऑर्डर्स होते हैं। इंस्टीट्यूशंस प्राइस को ऊपर पुश करती हैं, उन स्टॉप्स को ट्रिगर करती हैं और उसी बाइंग में सेल कर देती हैं। एक बार फिर लिक्विडिटी स्वीप होती है, इंस्टीट्यूशंस प्रॉफिट करती हैं और रिटेल ट्रेडर्स लूज करते हैं। इसी तरह इंस्टीट्यूशंस बायर्स और सेलर्स दोनों को ट्रैप करती हैं, दोनों साइड्स की लिक्विडिटी स्वीप करती हैं और प्रॉफिट कमाती हैं, जबकि रिटेल ट्रेडर्स नुकसान में रहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, आप कैसे जानें कि ये लिक्विडिटी स्वीप है या एक जेन्युइन ब्रेकआउट? इसके लिए कुछ रूल्स फॉलो करने जरूरी हैं। रूल 1, हमेशा कैंडल क्लोज का वेट करें। ज्यादातर ट्रेडर्स इसीलिए लूज करते हैं क्योंकि वो ब्रेकआउट में बहुत जल्दी जंप कर जाते हैं।
वो प्राइस को लेवल ब्रेक करते देखते हैं और कैंडल क्लोज का वेट किए बिना एंट्री ले लेते हैं। अगर आप कैंडल क्लोज का वेट करें तो अक्सर आपको दिखेगा कि जो ब्रेकआउट लग रहा था वो एक्चुअली फेक आउट था। कैंडल क्लोज होने से पहले लेवल के अंदर वापस आ जाती है। एग्जाम्पल के लिए, आप एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखते हैं, प्राइस तीसरी बार वहां आता है, ब्रेकआउट साफ दिखता है, लेकिन कैंडल क्लोज होते होते प्राइस वापस पुल बैक कर चुका होता है। नेक्स्ट कैंडल फिर ब्रेकआउट फेक करता है, लेकिन क्लोज फिर से लेवल के अंदर ही होता है। ये फॉल्स ब्रेकआउट है, एक लिक्विडिटी स्वीप। अगर आपने वेट किया होता तो आप लॉस से बच जाते। रूल 2, कैंडल साइकोलॉजी पढ़ो, सिर्फ पैटर्न्स नहीं। हैमर या एनगल्फिंग जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स रटने से काम नहीं चलेगा, उनके पीछे की साइकोलॉजी समझो। अगर आप रेजिस्टेंस पर कई कैंडल्स देखते हो जिनमें लॉन्ग अपर विक्स है, तो इसका मतलब बायर्स प्राइस को ऊपर पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सेलर्स ज्यादा स्ट्रांग है जो प्राइस को वापस नीचे खींच रहे हैं। ये सेलिंग प्रेशर है जो फेक ब्रेकआउट का साइन होता है। लेकिन अगर आप रेजिस्टेंस को स्ट्रांगली ब्रेक करती हुई एक बड़ी फुल ग्रीन कैंडल देखते हो, तो इसका मतलब बायर्स कंट्रोल में है। उस केस में ये रियल ब्रेकआउट हो सकता है, एक लिक्विडिटी रन, सिर्फ स्वीप नहीं। फिर भी ट्रेडिंग में कोई एग्जैक्ट रूल्स नहीं होते, आपको हर केस को अलग अलग दर्ज करना पड़ता है। रूल 3, फेयर वैल्यू गैप यानी FVG चेक करो। ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स का हिस्सा है। फेयर वैल्यू गैप एक इनबैलेंस होता है जो तब बनता है जब एक बड़ी कैंडल उससे पहले और बाद वाली कैंडल के बीच गैप छोड़ देती है। अगर ब्रेकआउट क्लियर FVG के साथ होता है तो चांसेस ज्यादा होते हैं कि वो जेन्युइन है। अगर गैप नहीं है तो वो फेक भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर, ब्रेकआउट से पहले वाली कैंडल का हाई मार्क करो और ब्रेकआउट के बाद वाली कैंडल का लो मार्क करो। अगर इनके बीच गैप है, वही आपका FVG है। इसका मतलब बायस पूरी तरह कंट्रोल में थे, तो प्राइस के तुरंत वापस गिरने की संभावना कम होती है। रूल 4, हमेशा मल्टीपल टाइम फ्रेम्स चेक करो। अगर आप 1 आवर चार्ट पर ब्रेकआउट देखते हो तो 4 आवर और 15 मिनट पर भी कंफर्म करो, इससे ज्यादा क्लैरिटी मिलती है। रूल 5, क्रिप्टो में लिक्विडेशन हीट मैप्स यूज करो। ये हीट मैप्स दिखाते हैं कि ज्यादातर ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस कहां पड़े हैं, और गेस व्हाट, प्राइस को वही जोन्स टारगेट करना पसंद है। अगर आपको येलो क्लस्टर दिखता है तो वहीं सबसे ज्यादा स्टॉप्स स्टैक्ड होते हैं। अक्सर प्राइस सबसे पहले वहीं जाता है। फाइनल समरी, लिक्विडिटी स्वीप मतलब प्राइस स्टॉप लॉसेस हंट करती है ताकि इंस्टीट्यूशंस के लिए लिक्विडिटी बने। फेक ब्रेकआउट्स बायर्स और सेलर्स दोनों को ट्रैप करते हैं। हमेशा कैंडल क्लोज का वेट करो, विक बिहेवियर चेक करो, FVG से कंफर्म करो, मल्टीपल टाइम फ्रेम्स यूज करो और क्रिप्टो में लिक्विडेशन हीट मैप्स पर नजर रखो। इंस्टीट्यूशंस को अपने ऑर्डर्स फिल करने के लिए हमेशा आपके स्टॉप लॉसेस चाहिए होते हैं। अगर आप ये समझ जाते हो तो आप टारगेट बनना बंद कर देते हो और स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड करना शुरू कर देते हो। अगर इस वीडियो ने आपको लिक्विडिटी समझने में मदद की तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आप फ्यूचर स्ट्रैटेजीज मिस न करो जो आपकी ट्रेडिंग सोच बदल सकती हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। ट्रेडिंग में रिस्क होता है, इसीलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपना खुद का रिसर्च जरूर करो। इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन के लिए tradingview.com चार्ट्स का यूज किया गया है। और बेहतर कॉन्सेप्ट्स, और वो भी बिल्कुल थोड़े टाइम में सीखने के लिए हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करना।